प्रिजर्वेशन ऑफ नी सर्जरी, घुटने को बचाने के लिए जो भी सर्जरी करी जाती है उसे प्रिजर्वेशन ऑफ नी सर्जरी बोलते हैं। प्रिजर्वेशन सर्जरीज होती क्या है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सर्जरी हाई टिबियल ऑस्टेओटोमी या HTO क्या होता है उसके बारे में इस वीडियो में आज मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर देवाशीष चंद्र। मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट एज वेल एज प्रिजर्वेशन सर्जन हूँ। आज हम बात करने वाले हैं प्रिजर्वेशन या जॉइंट को बचाने के लिए की गई सर्जरीज को। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है HTO या हाई टिबियल ऑस्टेओटोमी। ये होता क्या है इसके बारे में डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि घुटने में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स होती है जिसमें हम प्रिजर्वेशन की सर्जरीज करते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला है कि आपका घुटना जल्दी घिसना शुरू हो गया है, आइदर आउटर पार्ट या इनर पार्ट ऑफ द नी जल्दी घिसने लग गया है। सबसे कॉमन है अलाइनमेंट डिसऑर्डर, जिसमें कि हम वेरस नी या बो लेग्स देखते हैं, जिसमें इनर पार्ट ऑफ द नी का वेयर एंड टेयर स्टार्ट हो जाता है। जब ऐसा होता है बो लेग्स में, वो इसका रीजन ये है कि जो हमारा वेट बेरिंग एक्सेस है वो हिप टू एंकल जाते हो मीडियल जॉइंट लाइन से जाता है और मीडियल साइड मतलब इनर साइड जो है जल्दी घिस जाती है। तो इन कंडीशन में हम अलाइनमेंट करेक्शन मतलब कि जिनका बो लेग है उनको करेक्ट करने के लिए जो सर्जरी करते हैं उसे हम कहते हैं हाई टिबियल ऑस्टेओटोमी। नाउ ये हाई टिबियल ऑस्टेओटोमी आई कहाँ से? सबसे पहले समझना है कि हाई टिबियल ऑस्टेओटोमी जो है एक बहुत ही पुरानी सर्जरी है जिसको कि किया जाता था जब नी रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट्स या नी रिप्लेसमेंट अवेलेबल नहीं था। तो उस कंडीशन में क्या होता था कि आपका जॉइंट का एक पार्ट घिस गया है तो सारा वेट ट्रांसमिशन दूसरे पार्ट में कर देते थे। सिंपल टेक्निक जैसे समझाने के लिए समझा रहा हूँ, किसी एक गाड़ी का टायर एक साइड से घिस जाता था तो अलाइनमेंट में क्या करते थे, आप उसको रिवर्स करके लगा देते थे ताकि अंदर वाला पार्ट दोबारा से नया हो जाए। उसी तरह की ये टेक्निक होती थी जिसमें कि हम नी के अलाइनमेंट को करेक्ट करके शिफ्ट कर देते थे वेट को दूसरी साइड में। जब तक नी रिप्लेसमेंट आया नहीं था या लोगों को करना नहीं आता था या उसके स्टेबल रिजल्ट्स नहीं आए थे, तब तक हाई टिबियल ऑस्टेओटोमी बहुत एक सक्सेसफुल सर्जरी मानी जाती थी, जिससे आपका इनर जॉइंट अगर घिसा हुआ है सारा वेट जो है आउटर जॉइंट पे डाल देते थे। बट ग्रेजुअली नी रिप्लेसमेंट सर्जरी क्योंकि एक सक्सेसफुल सर्जरी है और इसके रिजल्ट्स इमीडिएटली डे 1 से दिखाई देने लगते हैं, तो हाई टिबियल ऑस्टेओटोमी जो है वो कंप्लीटली आउट ऑफ फैशन चली गई। बट अगेन नाउ व्हाट हैज हैपेंड इन यंग पेशेंट्स, नी का जॉइंट फिर से घिसना शुरू हो जाता है, जैसे कि 20s में 30s में 40s में इंजुरी इंड्यूस या बो लेग इंड्यूस या बहुत सारे अदर रीजन से जो मैं अभी बताने वाला हूँ वीडियो में। तो क्या होता है कि आप नी रिप्लेसमेंट इन एज ग्रुप में नहीं करते हो, आप ट्राई करते हो कि क्या हम और कर सकते हैं जिससे कि नी को बचाया जा सके। अप टू एज ऑफ 40-45 हम लोग प्रिजर्वेशन के लिए सोचते हैं। इवन यंगर लुकिंग पेशेंट्स, दोज हु हैव क्रॉस्ड 50 इवन, बट उनकी क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो 50 क्रॉस कर गई है, बट फिजियोलॉजिकल एज जो है वो 30s या 40s की है, जैसे कि बहुत अच्छे एथलेटिक एक्टिविटी करने वाले जिमर्स के साथ होता है। तो उन केसेस में भी हम लोग हाई टिबियल ऑस्टेओटोमी को कंसिडर कर सकते हैं। सबसे पहला समझना है कि ये कौन सी सर्जरीज में मतलब कौन से पेशेंट्स में इस सर्जरी को किया जाता है। जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया कि जिनके इनर जॉइंट मीडियल जॉइंट स्पेस या लैटरल जॉइंट स्पेस घिस गया है, तो मोस्टली मीडियल जॉइंट स्पेस में ही हम लोग इसको करते हैं, जिसमें हम ओपन वेज ऑस्टेओटोमी करते हैं मीडियल साइड में बो को करेक्शन करने के लिए, लेग अलाइनमेंट को ठीक करने के लिए। कभी कभी हम इलेक्टिवली जिनको बो लेग बहुत सीवियर है उनमें भी सेकंड केस उनमें भी ये करते हैं, घुटना घिसने से पहले अलाइनमेंट को करेक्ट कर देना। ये दो बहुत ही कॉमन इंडिकेशन है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंडिकेशंस आते हैं, जैसे कि मेनिस्कस इंजुरी। एक ऐसा पर्सन जिसका मीडियल मेनिस्कस कंप्लीटली टियर आउट हो गया और सालों से वेट कर चुके हैं वो लोग, या ऐसा पेशेंट जिसकी की मेनिस्कस की सर्जरी 1-2 बार या 3 बार रिपीट हो चुकी है, या तीसरा बिना इंजुरी के मेनिस्कस अपने आप खराब होता हुआ चला जा रहा है, उन केसेस में भी हम हाई टिबियल ऑस्टेओटोमी के साथ मेनिस्कस रिपेयर को कर सकते हैं, जो कि एकदम परफेक्टली सक्सेसफुल सर्जरी है। नाउ अनदर कंडीशन व्हिच इज वेरी कॉमन जो आज के दिन पे हमें मिलती है, बिना इंजुरी के ACL टूट जाना। इसका कारण बहुत समय जो होता है टिबिया का एक्सेसिव एंगुलेशन बो लेग, सेकंड पोस्टीरियर टिबियल स्लोप का ज्यादा होना, उस केस में भी हम हाई टिबियल ऑस्टेओटोमी को कर सकते हैं एंड वो बहुत ही सक्सेसफुल और रिवार्डिंग सर्जरी है। नाउ अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स मेनिस्कस एंड ACL सर्जरी जिसमें कि इंजुरी नहीं हुई है, मेनिस्कस और ACL इंजर अपने आप हो गए, अपने आप टूट गए हैं या अपने आप टियर हो गए हैं, उन केसेस में भी HTO का एक बहुत बड़ा रोल सामने आ गया है। तो दोस्तों हमारे पास 4 मेजर इंडिकेशन है। नंबर 1, अगर आपका मीडियल जॉइंट स्पेस घिस गया है और बो लेग के साथ। सेकंड, सिर्फ बो लेग है और प्रिवेंटिवली हम उसको आगे घिसने से रोक रहे हैं। थर्ड,
मेनिस्कस टियर विदाउट इंजरी या मेनिस्कस की सर्जरी जो फेल हो चुकी है उन केसेस में, मिडिल मेनिस्कस के केसेस में हम लोग एसटीओ को ऐड कर सकते हैं। एंड एसीएल इंजरी, विदाउट इंजरी एसीएल टूट जाना और एसीएल के मल्टीपल सर्जरीज हो चुके हैं उसमें हम स्लोप करेक्शन एसटीओ को भी ऐड कर सकते हैं। सो दीज आर द मेजर इंडिकेशंस और इन्हीं के कारण, यंग लोगों के कारण ये सर्जरी दोबारा से आउट ऑफ फैशन होके दोबारा से इन फैशन आ गई है। नाउ बहुत लोगों को लगता है कि एचटीओ जब करते हैं या हाई टेबल ऑस्टेक्टोमी हम जब करते हैं तो उसके बाद लोग बहुत परेशान होने वाले, बहुत ही जटिल प्रोसीजर है, बहुत ही दुखद प्रोसीजर है, पेनफुल होता है, प्रॉब्लम्स होती है और पेशेंट को रिकवरी में महीनों लग जाते हैं। सो ये एक तरह का मिथ है। मुझे लगता है कि एचटीओ की सर्जरी में आप बोन को कट करके कुछ स्पेशलाइज प्लेट्स आ गई हैं, इवन आज ऐसी प्लेट्स भी है जो कि कम्प्लीटली इनविजिबल होती है, मेटल की सुपीरियर क्वालिटी प्लेट्स हैं, प्लस बोन ग्राफ्टिंग, बहुत अच्छी बोन ग्राफ्टिंग, एग्जैक्ट साइज के वेजेस आते हैं। इसके साथ आप वेट बेयरिंग सेम डे में, मतलब कि जिस दिन आपकी सर्जरी हुई है एसटीओ उसी दिन आप वेट दे के चल सकते हो। विद इन 2 to 3 वीक्स आप फुल वेट दे के चल सकते हो। 6 वीक्स के अंदर आप अपने ऑफिस के काम को ज्वाइन कर सकते हो विद अ स्टिक। विद इन 2-3 मंथ्स आप अपनी स्पोर्टिंग लेवल की एक्टिविटीज पे जा सकते हो। ऐसे मैंने बहुत सारे पेशेंट ऑपरेट किए जिनके मैंने वीडियो टेस्टिमोनीज एज वेल एज वीडियो डाली है जिसमें कि पेशेंट रिकवरी के बाद अपनी एक्टिव लाइफ पे वापस जा पा रहे। तो आज के दिन में एचटीओ जो हम करते हैं वो मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी होती है, एकदम छोटे से इंसिशन से उसको कर देते हैं। प्लस इम्प्लांट्स इतने अच्छे हैं कि आप वेट बेयरिंग सेम डे पे दे सकते हो। इसके साथ आपको पेन और जो ब्लीडिंग का डर है वो भी बिल्कुल कम हो गया क्योंकि स्पेशलाइज तरीके से इसको किया जाता है आजकल, और आप अपने ही जॉइंट को प्रिजर्व कर सकते हो। सो प्रिजर्वेशन सर्जरी की जब भी बात आती है अराउंड द नी, आई थिंक एचटीओ इज वन ऑफ द सक्सेसफुल मोस्ट सर्जरी। और मुझे लगता है कि इससे सक्सेसफुल सर्जरी सिर्फ नी रिप्लेसमेंट है, बट उसको हम प्रिजर्व करते हैं एल्डरली एज ग्रुप के लिए जिनकी एज 55-60 एंड अबव हो चुकी है। और एचटीओ उन लोगों के लिए करते हैं जो कि एकदम यंग है, 20s, 30s, 40s में किसी भी कारण से उनका घुटना घिस गया है, मेनिस्कस इंजरी है या बोलेग्स है या लिगामेंट इंजरी की भी बिना किसी कारण से हुई है या मल्टीपल सर्जरीज हो चुकी है, उनमें भी एचटीओ कारगर साबित हुआ है। और इसके बहुत सारे रिसर्च पेपर अवेलेबल है, आप इनको पढ़ भी सकते हैं पबमेड में जाके। एचटीओ इज ए वेरी सक्सेसफुल सर्जरी। अगर इस वीडियो को देख के आपको एचटीओ या हाई टेबल ऑस्टेक्टोमी से रिलेटेड, अलाइनमेंट करेक्शन रिलेटेड सर्जरी के बारे में जानना है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो इन सारी इंडिकेशंस के बीच में बैठती है और आप हमें कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं या मुझे दिखाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। और अगर आपका जान पहचान वाला कोई ऐसा है जिसको नी की परेशानी बहुत सालों से है और इन इंडिकेशंस में आता है तो उनको डू लाइक एंड शेयर इट सो दैट दे माइट गेट अवेयर ऑफ दीज टाइप ऑफ सर्जरीज जो कि कंप्लीटली सक्सेसफुल और सेफ है। आपको अब सालों नी रिप्लेसमेंट की वेट करने की जरूरत नहीं है, आप अपने घुटने को बचा सकते हैं। सो प्रिजर्वेशन सर्जरीज आर हियर एंड दे आर कंप्लीटली सक्सेसफुल।